ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम क्लास 5 से 8 तक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। अतः जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहते हैं उन्हें भाषा कहा जाता है। भाषा में सार्थक ध्वनियों का प्रयोग होता है। भाषा की परिभाषा: जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषताएं: भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, भाषा हमारे सामाजिक व्यवहार को गति प्रदान करती है। दूसरा, मनुष्य अपने भावों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त कर पाता है। तीसरा, भाषा एक व्यवस्था है जो विकसित होती रहती है। चौथा है, भाषा परिवर्तनशील है। पांचवा, भाषा क्षेत्रीय सीमा में भी होती है। छठा है, भाषा का विकास नदी की धारा के समान अबाध गति से होता है। सातवां, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा का विकास व पतन भी जुड़ा होता है। अगला है आपका भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक या उच्चारित भाषा है लिखित भाषा। पहला, मौखिक या उच्चारित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें बोलकर ध्वनि के माध्यम से विचार व्यक्त किए जाते हैं। मानव ने सर्वप्रथम मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया था। दूसरा है लिखित भाषा। मन के भावों तथा विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पत्र लेखन, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में भाषा के इसी रूप का प्रयोग होता है। अगला है आपका लिखित भाषा का महत्व। भाषा के लिखित रूप का अत्यंत महत्व है। लिखित भाषा के माध्यम से ही ज्ञान का भंडार एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसी के द्वारा हम अपने पूर्वजों, विद्वानों तथा वैज्ञानिकों के ज्ञान को ग्रहण कर पाए हैं। अगला है आपका बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह छोटे से क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। इस प्रकार बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली की विशेषताएं निम्न हैं। यह विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है। यह सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं होती है। यह किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों के विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। बोली का सामान्य रूप भी होता है जिसे उपभाषा भी कहते हैं। अगला है आपका लिपि। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वे पूर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। सभी की अपनी लिपि है जिनके नाम हैं हिंदी, संस्कृत। मराठी की लिपि देवनागरी है। रोमन, फ्रेंच, जर्मन की लिपि रोमन है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू की लिपि फारसी है।